क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का एक ऐसा फंड था जिसकी हालत इनकी जितनी भी स्कीम है उनमें सबसे ज्यादा खराब थी। क्वांट स्मॉल कैप और मिड कैप से भी ज्यादा ये नेगेटिव में चल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की। आज इसका प्रदर्शन कैसा है, इसने बाउंस बैक किया है नहीं किया है, वो आज चेक करेंगे। एक छोटा सा रिव्यू होने वाला है इस फंड का। और मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं, इस फंड के अंदर रिटर्न्स जो हैं अच्छे प्राप्त होने शुरू हो चुके हैं जहां तक मैंने देखा है। बाकी जब इसका रिव्यू करेंगे तो आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी इस फंड के बारे में। तो भैया शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा जिससे कि आप एंड तक बने रहें और साथ में आपको इस फंड से लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको पता लग पाए। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो डेटा आपके सामने है डायरेक्ट प्लान का है। रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो हल्का सा ज्यादा है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब सबसे पहले ना आप इसके रिटर्न्स देखिए, फिर मैं बताऊंगा इसके बारे में कुछ। देखिए रेटिंग जो चल रही है इसकी अभी 3 स्टार पे है और पहले भी ये 3 स्टार पे हुआ करता था। रेटिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ना तो घटे हैं ना बढ़े हैं। इसके अलावा इसका जो एनएवी है वो 120 रुपये 36 पैसे में चल रहा है। रिटर्न्स के ऊपर नजर डालें तो आप वो देखिए, 10 साल का एवरेज है 20%, 7 साल का एवरेज है 24.75%, 5 साल का है 15.75%, 3 साल का एवरेज है 17.50%, 1 साल का 10.37%, 6 महीने का 18%, 3 महीने का 5.5% और 1 महीने में 0.2% ये नेगेटिव चल रहा है। अब इसके बाद आप बेंचमार्क देखिए, 3 महीने में बेंचमार्क को बीट कर रहा है, ये 1180 है। 6 महीने में अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है। आप सोचिए बेंचमार्क करीबन 1.19% पॉजिटिव है और ये 18% का एवरेज दे रहा है। 1 साल में बेंचमार्क 1% नेगेटिव है और ये फंड 10.37% पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे 1 महीने से लेकर 10 साल तक का जो एवरेज है उसमें हर जगह पर आपको ये बेंचमार्क को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप आज से तकरीबन 8 से लेकर 10 महीने पुरानी मेरी वीडियो अगर सर्च करेंगे मेरे चैनल पे, तो आप अगर इस फंड का रिव्यू देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये फंड करीबन 15 से लेकर 16% नेगेटिव था और बेंचमार्क से बहुत ज्यादा पीछे था। 10-12% ज्यादा नेगेटिव था ये बेंचमार्क से। ये कंडीशन चल रही थी इस फंड की। लेकिन अब फिर से इसने भैया कमाल करके दिखाया है और रिटर्न्स निकालने शुरू कर दिए हैं। तो ये टेंशन जो थी कि भाई क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे रहा है, वो तो सब चीजें इन्होंने सॉल्व कर दी हैं। और मैं आपको बताऊं जो पुरानी रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं, 8-10 महीने पुरानी जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसके अंदर 500-600 स्कीम्स में से सबसे ज्यादा गिरने वाला जो फंड था उनमें से एक शामिल था ये। तो आप सोचिए कितना ज्यादा इसने अपने आप को, मतलब इस फंड ने नहीं, इसके जो एएमसी है और फंड मैनेजर है उसने कमाल करके दिखाया है। अब आगे चलते हैं, इसके पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। तो देखिए पोर्टफोलियो के अंदर 93.52% इसके अंदर इक्विटी है, 4% इसके अंदर डेट कैटेगरी शामिल कर रखी है, पौने मतलब आधा प्रतिशत के आसपास रियल एस्टेट है और करीबन 0.25% इन्होंने अभी कैश होल्ड किया हुआ है इस पूरे फंड के अंदर। जो पूरा स्ट्रक्चर है इस तरीके से 34 स्टॉक्स है इसके अंदर। ज्यादा स्टॉक्स कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, चुने हुए स्टॉक्स रखे हुए हैं इसके अंदर। उसके अलावा करीबन 75% की हिस्सेदारी लार्ज कैप है, मिड कैप की हिस्सेदारी करीबन 15.5% है और स्मॉल कैप की हिस्सेदारी है 8.5%। तो आप देखिए 75-25 का रेशियो है, 75% लार्ज कैप और 25% स्मॉल और मिड कैप का रेशियो है। ये हिस्सेदारी है इसके अंदर। अब आगे चलते हैं, सेक्टर्स देख लीजिए एक बार। देखिए सेक्टर्स हैं इसके, एनर्जी सेक्टर सबसे बड़ा है 24.27%, फाइनेंशियल सेक्टर 20%, कंज्यूमर सेक्टर है 14.22, उसके बाद मटेरियल 9.5, हेल्थ केयर 9.25 और टेक्नोलॉजी सेक्टर है 9.10% और इंडस्ट्रियल सेक्टर करीबन 6.25%। ये इसकी हिस्सेदारी है सेक्टर वाइज। क्योंकि बेंचमार्क को बीट कर रहा है, रिटर्न अच्छे निकल रहे हैं, तो इसलिए और ज्यादा डिटेल में बात करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। इसका अल्फा बीटा और सब चीजें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसके जो चार्जेस हैं और सब चीजें हैं, कंक्लूजन है, उसकी बात करते हैं। उससे पहले आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज जान लीजिए। देखिए पोर्टफोलियो सर्विसेज के जो चार्जेस है सिर्फ 999 है। आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप रिव्यू करना चाहें, आप रीबैलेंसिंग कराना चाहें, आप करवा सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, आप स्क्रीन को पॉज करके चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, रेगुलरली बेसिस पे अगर आपने कभी भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कराया है इतनी बुरी कंडीशन में, तो देखिए एक बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करना आपकी जिम्मेदारी है,
तभी उससे रिटर्न्स निकल कर आ पाएंगे। और लॉन्ग टर्म में अपना पोर्टफोलियो को आप रेगुलरली चेक करते रहिए या करवाते रहिए, साल, 1.5 साल, 2 साल के इंटरवल पे। ये आपकी एक्टिविटी है। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, ये जो फंड है क्वांट फ्लेक्सी का फंड, 1-1.5 साल पहले इसकी कंडीशन कितनी खराब थी, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। अब 1 साल बाद आप देखिए कंडीशन कितनी अच्छी है। तो भाई इस तरीके से आपके भी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, उनका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। गलत स्टॉक, गलत म्यूचुअल फंड लेके बैठेंगे तो सर पकड़ के रोएंगे। अब आप इसके ना जो चार्जेस वगैरह है और सब चीजें हैं वो देखिए। 2013 में लॉन्च हुआ था और निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है। बेस एक्सपेंस रेशियो आप मान लीजिए 0.56% अभी के समय में। टोटल एक्सपेंस रेशियो के अंदर हिडन चार्जेस ऐड हो जाएंगे और अब ये सब चीजें डेली बेसिस पे चेंज होती है। 7,140 करोड़ का इसका AUM है। पहले ज्यादा हुआ करता था, बहुत लोग इससे रिडीम करके भाग चुके हैं। अब ये वीडियो देखेंगे कुछ लोग, कुछ लोगों ने देखा होगा रिटर्न, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वापसी करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। तो भाई भागे क्यों थे अगर ये सब चीजें करनी थी तो। AUM इसका तो आपने देख ही लिया। उसके बाद जो इसका एवरेज है 13 साल का, वो 18.61% चल रहा है। 5,000 रुपए से मिनिमम जो एप्लीकेशन अमाउंट है, लमसम वगैरह इसमें चालू हो जाता है। 500 रुपए के आसपास इसमें मिनिमम SIP इसमें चालू हो जाती है। 250, किसी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। और 1 साल का और 1% है इसका एग्जिट लोड, 15 दिन के अंदर। और जो इसका एग्जिट लोड है वो 1% है 15 दिन के अंदर। उसके बाद किसी तरीके का एग्जिट लोड वगैरह भी इसके अंदर नहीं है दोस्तों। ये पूरा आपके सामने बही खाता है इस फंड का। बाकी फंड की कंडीशन अच्छी है, सब कुछ ठीक चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। बाकी दोस्तों मैं वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस फंड को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो भैया आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप पूछ सकते हैं। और दूसरा मेरा चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, भैया उसको भी प्यार दे दीजिएगा। और एक दी एक्टिव तरुण, 2 चैनल है मेरे फाइनेंस के, दोनों के ऊपर बने रहिएगा। एक चैनल के ऊपर ETF वगैरह में कवर करता हूँ, दूसरे पर म्यूचुअल फंड, न्यूज, स्टॉक्स, सारी चीजें कवर करता हूँ। तो इसलिए दोनों चैनल आपके बहुत काम के रहने वाले हैं। लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।